यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है वो सेमेस्टर 2 का है, जिनका सेशन 24 से 28 है। माइनर पेपर 2A स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग MN 2A, ठीक है। और ये फर्स्ट सीटिंग में पेपर हुआ था, तो जितने भी सारे स्टूडेंट लोगों का पेपर सेकंड सीटिंग में है वो ये पेपर जरूर देख करके जाएं। बहुत ही आसान पेपर पूछा जा रहा है और मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, लेकिन बुक से थोड़ा हट के भी क्वेश्चन आया है, लेकिन उसका आंसर आप बिल्कुल जान रहे हो। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तनाव की परिभाषा है, तो ये लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में मैंने करवाया है, ठीक है। वहां से आपका ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ये तो आप पढ़ के गए होंगे। दूसरा है दोस्तों, काउंसलिंग के किन्हीं 2 चरणों को लिखें। काउंसलिंग का मतलब हो गया दोस्तों वही चीज परामर्श, ठीक है। आप लोग परामर्श के बारे में पढ़े होंगे। तो काउंसलिंग के 2 चरण लिखना, तो एक होता है प्रारंभिक चरण और एक होता है आपका मध्य चरण, ठीक है। चलो उसके बाद सी नंबर में क्या दोस्तों, काउंसलिंग की परिभाषा देना आपको। जो काउंसलिंग की परिभाषा है ना उसके बारे में, काउंसलिंग मतलब परामर्श के बारे में। तो देखो परामर्श क्या होता है, एक बातचीत आधारित चिकित्सा प्रक्रिया, मतलब बातचीत करने वाला एक ऐसे मान लो कि अच्छे व्यक्ति, जहां एक प्रशिक्षित काउंसलर मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो जिसके पास बहुत ज्यादा उसके बारे में ज्ञान होता है, वो किसी व्यक्ति को उसकी भावना, मानसिक जीवन संबंधित समस्याओं को समझने में उसको मदद करता है। मतलब एक अच्छा खासा व्यक्ति जिसके पास उसके बारे में ज्ञान है, मान लो कोई चीज का टेंशन है, तो वो क्या करता है, एक काउंसलर व्यक्ति जो होता है ना, वो हमको उस चीज से निपटने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति। तो मैंने पहले बताया था स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्ट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खींचा हुआ यानी कि तनाव। एडजस्टमेंट का अर्थ बताना आपको यानी इसका परिभाषा, तो किसी भी वस्तु को, ठीक है, व्यक्ति अपनी जरूरत और बाहरी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना, मतलब जितना हमको जरूरत है वो और जैसा परिस्थिति यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही एडजस्टमेंट कहलाता है। नहीं बोलते एडजस्ट कर लो ना, इतना ही में क्या करोगे, है ना, यानी सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार से खुद को ढालना। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव, यानी कि हमारे मन पर, हमारे माथा पर क्या तनाव का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। कॉपिंग की परिभाषा दीजिए और किन्हीं 2 कॉपिंग तकनीकों का उल्लेख करना। देखिए दोस्तों, कॉपिंग का मतलब क्या होता है। कॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों ऐसे प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति आंतरिक या बाहरी तनाव को कम करने या उससे निपटने का प्रयास करता है। मतलब व्यक्ति अपने अंदर या बाहरी के तनाव को निपटने का, मतलब उसको सॉल्यूशन, जो तुम्हारे अंदर टेंशन उसको दूर करने का जो उपाय ढूंढता है उसको कॉपिंग कहते हैं। इसका 2 उदाहरण है दोस्तों, समस्या केंद्रित कॉपिंग और दूसरा है भावनात्मक केंद्रित कॉपिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, तनाव की प्रकृति परिभाषा को समझाइए। तनाव के विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है। व्यक्ति के जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोतों का बारे में बताना कि तनाव कहाँ कहाँ से आता है, इसी को बोलते हैं स्रोत, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तनाव के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब वही होगी दोस्तों, परामर्श के बारे में बताना है। परामर्श क्या है, इसके प्रकार, बाल तनाव परामर्श, महिला तनाव परामर्श, दंपति परामर्श, पारिवारिक सामंजस्य काउंसलिंग यानी कि परामर्श, ये सब के बारे में मैंने बताया था ना, परामर्श के प्रकार में ये सब आ गया एक ही में लिखना है। नेक्स्ट है तनाव और सामना करने वाले रणनीतियों के बीच संबंध का विश्लेषण करना है। जो तनाव है और तनाव और सामना करने की रणनीति, यानी कि तनाव अगर मेरे अंदर आए तो उसको हम कैसे सामना करेंगे, कैसे निपटेंगे उससे। उसके बाद काउंसलिंग किस प्रकार व्यक्ति के समाज में बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक करता है। काउंसलिंग मतलब परामर्श, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सबका सब आंसर आपको आए, ठीक है। विद्यार्थी के लिए तनाव प्रबंधन का क्या महत्व है, यानी विद्यार्थियों के जीवन में तनाव प्रबंधन यानी कि तनाव को कम करना, तनाव को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में बताना है। शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव के बीच अंतर क्या है, वेरी सिंपल है। शारीरिक तनाव के बारे में लिखना है, मानसिक तनाव के बारे में लिखना है। काउंसलिंग क्या है, मतलब कि परामर्श क्या है, परामर्श के चरणों को विस्तार से समझाना आपको। तनाव प्रबंधन के लिए परामर्श के बारे में बताना है। किसी हाल की ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे आपको तनाव दिया हो और आप उसे कैसे संभालें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब एक ऐसा आपको कोई घटना अपने से ले लेना है जो आपका तनाव का कारण बना हो, टेंशन का कारण बना हो, और आप उससे कैसे संभाले हैं, उससे कैसे निपटने का प्रयास किए हैं। ये सबका अलग अलग विचार हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।